हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज 11th क्लास के स्टार्टिंग है और एक्सक्लूसिवली आपको वीडियोस मिलेंगे फिजिक्स के। और मेरा ये मतलब प्रॉमिस है कि आपको 2-3 दिन पे एक वीडियो मिलेगा बेहतरीन सा। तो पहला लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं वेक्टर्स का वीडियो डाल चुका हूं और आपके फिजिकल वर्ल्ड का वीडियो पढ़ चुका है। अब ये स्टार्ट हो रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि ये मान के चलते हैं बहुत सारे टॉपिक्स का बेस है। तो हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे। डेली के लेक्चर में हम लोग पहले कवर करेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। उसके बाद में एक टॉपिक कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो हम लोग समझते हैं कि आज कवर क्या होगा। तो आज काफी टॉपिक कवर होगा। तो लेक्चर 1, दिस इज लेक्चर 1 ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। पहले हम लोग कवर करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इसमें कितने टाइप होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट सिस्टम क्या है। जैसे यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं। यूनिट जैसे आपने मेजर किया होगा मीटर में भी, लेंथ को मीटर में भी मेजर किया होगा, लेंथ को आपने मेजर किया होगा किलोमीटर में भी। तो कई सिस्टम होते हैं। लेंथ को आपने फुट में भी मेजर किया होगा। तो वैसे यूनिट के कई सिस्टम होते हैं। दीज सिस्टम्स आर, पूरे हिस्ट्री पे जाएंगे इसके। और वो कौन से सिस्टम है, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। और लास्ट में हम और एक है एसआई। मतलब पहले से एफपीएस, फिर क्या बना, सीजीएस बना, फिर उसको अपडेट किया गया, एमकेएस बना, फिर क्या बना, एसआई बना। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। तो ये मत समझना मैं ऐसे मतलब आपको प्रोजेक्टर टाइप में पढ़ाने वाला हूँ। एकदम हम लोग लिख लिख कर चीजों को पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक से आज जो हम लोग कवर करने, आप अगर एक सीक्वेंस में नोट्स बनाना चाहते हो तो हर एक लेक्चर में आप ये पहले लिख देना इस लेक्चर में कवर क्या होने वाला है। देन एक एक टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन इन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, ये समझना है फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। इससे पहले जरूरी ये है टू अंडरस्टैंड फिजिकल इवेंट क्या चीज होता है। फिजिकल इवेंट क्या है। जैसे सपोज एक पॉइंट समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो का जो फॉर्मेशन है ये एक फिजिकल इवेंट है। आपने रेनबो फॉर्मेशन देखा होगा और उसमें देखा होगा विप ग्योर बनता होगा। जैसे 10th में पढ़ा होगा विप ग्योर करके पढ़ा होगा। विप ग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अब यहाँ पर विप ग्योर की कहानी आपको पढ़ाया गया होगा। फिर ये पढ़ाया गया भैया इसमें मेनली 7 कलर्स होते हैं। वैसे मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं फिजिकल इवेंट में। एक खूबसूरत सा डायग्राम बनता है बारिश के मौसम में जब धूप हो जाता है तब बनता है। अब इसमें आपने पढ़ा होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी टर्म आपको बोला गया होगा। आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म बताया गया होगा, वेवलेंथ वाला टर्म बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया तो बताया जाएगा 12th में। ओके, वेवलेंथ इन टर्म्स में हम लोग बताते हैं। तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल इवेंट को एक्सप्लेन करते हैं और इसको मेजर भी किया जा सकता है। जैसे रेनबो बन रहा है तो रेनबो कितना, कैसे, क्या है, उसका एंगल क्या है, मतलब रेनबो के बारे में कैलकुलेटिव एनालिसिस कौन देगा, ये क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो किसी फिजिकल इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज are that measurable quantities which can describe
अ फिजिकल इवेंट, किसी फिजिकल इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब समझना, सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, जैसे मास हो गया, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। एक आदमी मोटा सा ऐसे चल रहा है, मतलब मैं नहीं हूं, मतलब कोई भी आदमी मोटा सा वो ऐसे चल रहा है तो उसका मास हो गया। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज एक कार मोशन कर रहा है, कार या जीप या बस जो भी आप मानो, ये मोशन कर रहा है, तो इसके मोशन को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं इसके बस का लेंथ भी हम लोग कहीं एक मतलब या कितना लेंथ ट्रेवल कर रहा है इसकी बात करते हैं। स्पीड, कार कितना तेज चल रहा है इसको बताने के लिए स्पीड का यूज होता है, वेलोसिटी का यूज होता है। फोर्स, कितना इंजन इसका फोर्स लगाता होगा, तो ये किसी फिजिकल इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। प्रेशर, तो दीज आर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज किसी फिजिकल इवेंट को डिस्क्राइब करें, द क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देन इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं कि थोड़ा सा और इसको डीप में आप देखना, आप नोट कर लीजिए पहले। देन आगे चलते हैं, समझते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू कोई नंबर मतलब जैसे 1 2 3 4 10 तक कोई नंबर इनटू यूनिट। यूनिट का क्या सेंस है? सपोज मैं आपसे कहता हूं कि इस बोर्ड का लेंथ ऑफ अ बोर्ड, लेंथ ऑफ दिस बोर्ड की बात की जाए, लेंथ ऑफ दिस बोर्ड की बात की जाए, और मैं इस मार्कर की लेंथ को एक यूनिट मान लेता हूं, भैया ये एक यूनिट है, तो ये लेंथ ऑफ द मार्कर एक यूनिट है, लेंथ ऑफ मार्कर। तो या तो बोर्ड मार्कर कितना ही बड़ा होगा या मार्कर का डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स इस टाइप का होगा। देखते कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 10 अप्रोक्सीमेटली। तो क्या ये 10 टाइम्स इनटू लेंथ ऑफ द मार्कर। तो जैसे आप लोग कहते हो कि 10 मीटर 15 मीटर, तो ये मीटर क्या है, मीटर मतलब इतना हो गया। एक अगर कोई चीज करना अगर 10 टाइम्स इसी मीटर में जाया जाए तो वो 10 मीटर हो गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट इन कोई नंबर इनटू यूनिट। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, मास ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट से याद आया, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। एलिफेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ एन एलिफेंट इक्वल टू, अगर एक डॉग से कंपेयर करें तो डॉग की हमें लगता है डॉग को एक यूनिट मानो, मास ऑफ अ डॉग, एक डॉग का मास एक यूनिट मानो, तो कितने टाइम्स होगा, क्या एलिफेंट का बराबर होगा? नहीं। तो लगभग 1000 ऐसे डॉग मिला दो तो एक एलिफेंट बनेगा। तो मतलब एक आइडिया माना जा रहा है, तो क्या ऐसे लिख सकते हो आप लोग? इन जनरल, मैं ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूं इसमें, हम लोग एक रियलिटी टाइप का समझ रहे हैं, मतलब इन जनरल कैसे हम लोग बोलचाल कर सकते हैं। जैसे आपने करा होगा कि मान लो आपका लेंथ ऑफ हाउस, किसी ने बात किया है 100 फीट, सुना 100 फुट या फुट बोल देते हैं, 100 फुट क्या बोलते हैं? फुट मतलब ये पैर की जो लेंथ होती ना ये वाली, इसी को 1 फुट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 फुट। और 1 फुट इतना है तो इसको 100 बार ऐसे गिनोगे तो लेंथ ऑफ हाउस आएगा, किसी के हाउस का लेंथ इतना है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो एक नंबर इनटू यूनिट करके लिखा जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है।
समझना, जैसे मास के केस में हमने मास ले लिया था, अब केजी को हमने एक बना लिया भाई 1 किलो जो है ना ये मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है। अब अगर कोई भी चीज 1 किलो का दुगना हुआ तो उसको 2 किलो बोलेंगे। ये कौन सी नई बात बोल दी। अगर कोई भी चीज 1 किलो का 10 गुना हुआ तो उसको 3 किलो बोलेंगे, सॉरी 10 गुना हो तो 10 किलो बोलेंगे। अगर कोई भी चीज 1 किलो का मतलब 100 टाइम्स हो तो उसको क्या बोलेंगे 100 केजी। मतलब 1 केजी का आपने एक सिस्टम बना दिया भैया। ये जो आपको ये मास दिख रहा है, लोगों ने कहा ये 1 केजी है, तो अगर किसी का वजन इसका डबल हुआ तो उसको 2 केजी बोल दिया जाएगा। अगर किसी का वजन इसका 3 गुना हो तो उसको 3 केजी बोल दिया जाएगा। हमने बोला कि भाई ये जो सेकंड है ना भाई, इतना मतलब एक मेजरमेंट हुआ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में सेकंड का मेजरमेंट किया गया और उसको बोला गया 1 सेकंड है। अगर उसी का कोई डबल टाइम लेता तो उसको 2 सेकंड बोल दिया गया। तो हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड यूनिट बना, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन। ओके, मेरे ख्याल से नोट हो गया सबका, आगे बढ़ते हैं। तो ओके, अब समझना, आगे समझो 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 समझो। समझो, बहुत आसान है ये तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी इन जनरल इन 3 टाइप में से आ जाएगा। एक होता है फंडामेंटल। क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड वन इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब समझना, पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। समझना, इसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other quantity, other physical quantity is called fundamental फिजिकल जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दूसरे टाइप की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब समझना, जैसे मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल इसका मैं आपको समझाता हूं कि कैसे किस तरह की बात हो रही है। जैसे मैं कहता हूं कि आप अल्फा या लेटर्स की बात करो तो इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं? 26। तो ए बी सी डी इस टाइप में क्या ये ए के हेल्प से बी बना सकते हो? नहीं। क्या एक ए बी पे डिपेंड कर रहा? नहीं, ए तो अपना अलग है। जैसे आप पढ़ते हो हिंदी का लेटर्स पढ़ते हो, का खा करके आपको सिखाया जाता है, तो क्या ये एक दूसरे से बन सकते? नहीं, ये अपना अलग है, ये अपना सिस्टम अलग है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। हालांकि इनसे क्या नाम, जैसे मान लो मेरा नाम लिखना है तो आप इन लेटर्स की हेल्प से लिख सकते हो। तो ये तो हो गया फंडामेंटल, ये एबीसीडी, और ये जो मेरा नाम लिख रहे हो डिराइव कर रहे हो, डिराइव्ड हो गया। तो वैसे ही देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटीज। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया। अच्छा, ऊपर वाला थोड़ा दिख नहीं रहा, लेट मी मेक यू क्लियर फॉर इट। ओके, तो मतलब आप देख ही लो यार क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज कितने हैं आपके? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। उसके बाद में फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसमें हम लोग बात करते हैं भैया जैसे फंडामेंटल मतलब ए बी सी डी एफ जी एस हम लोग लिखते हैं तो फंडामेंटल्स हैं, उसकी हेल्प से अदर चीजें बनाई जाती हैं। और लाइक दैट देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। उन मतलब ऐसी क्वांटिटीज, अब बात करते आते हैं हम लोग, और मतलब एकदम से बिना उसका शकल देखे उसके बारे में बात हो रहा है तो उसकी शकल देख लिया जाए, तो उसकी शकल देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताता हूं। जैसे मास है, लेंथ है। कुछ लोग ये मत देखना कि ऑर्डर क्या, कहीं लेंथ पहले लिखा तो कह दो सर पता नहीं क्या। टाइम है, करंट है, करंट ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट है, ये वाटर करंट भी होता है इन जनरल तो बोल सकते हैं। करंट है, और क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। फिर क्या है? टेम्परेचर है। फिर क्या है? ल्यूमिनस, ये तो बैटरी आती है। इंटेंसिटी याद रखना, ल्यूमिनस, तो इससे याद रहेगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7। तो देयर आर हाउ मच फिजिकल क्वांटिटी? 7। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है। अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। इसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों इतना भैया बड़ा लिखने की क्या जरूरत है? लेंथ का क्या होता है? मीटर, इसको एम से बोल दिया जाता है। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है, तो इसको एस से लिख देते हैं नॉर्मली। करंट का क्या होता है? एम्पियर, तो इसको लोग कभी कभी ए से सिंबल देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, तो लोग कहते हैं इसका ए की छोड़ दो, मोल लिखेंगे वही, मतलब थोड़ा। इसका होता है केल्विन। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, तो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडिला, तो इसको सीडी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इन जनरल। तो दीज आर दी सिंबल्स एंड दीज आर दी यूनिट्स। तो अच्छा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोई अलग से पूछो तो सर आपने पढ़ाया नहीं। फंडामेंटल यूनिट्स। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल यूनिट्स। और दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इसके सिंबल्स इस तरह से होंगे, बहुत ही आसान पार्ट है, आप लोग कर सकते हो। अब समझना, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे मास को आपको बताना है तो आप मास को टाइम की हेल्प से नहीं बता सकते, वैसे टेम्परेचर को आप मास की हेल्प से नहीं बता सकते। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटीज को इसकी हेल्प से बता सकते हैं। जैसे एरिया बताना है तो लेंथ की हेल्प से आप एरिया बता सकते हो। लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। तो एरिया को लेंथ के हिसाब से बता सकते हैं। अच्छा, आपको कुछ बताना, मान लो चार्ज बताना, तो करंट के हेल्प से बता। किसी को समझ नहीं आ रहा सर चार्ज हमको कैसे पता? अरे तुम्हें नहीं पता, फिर भी पता चलेगा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। बहुत बेहतरीन, ठीक है। नोट कर लो भैया, नोट कर लो, दिख रहा होगा अच्छे से। ओके, आते हैं तो दीज आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके सिंबल मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज, अगला टॉपिक इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आराम से, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री मतलब कुछ लोग समझ लो ना, सप्लीमेंट्री जैसे तुम्हारा नंबर नहीं आया अगर 30 नंबर, तो मतलब सप्लीमेंट्री से आपको पेपर देना पड़ता है कि चलो भैया इस बार पास कर लो। ओके हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम लोग आगे करते हैं। तो पहला सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है एंगल। तो एंगल को आपको बहुत बेसिक में अगर बताया जाए तो दो लाइंस के बीच में जो बेंडिंग होती उसी को एंगल बोलते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर कैन आई हैव सम इंस्ट्रूमेंट टू शो यू। ओके काफी एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, दिक्कत ये है। तो ओके शो करते हैं, जैसे ये स्केल है और ये दूसरा ये। अब इनके बीच में जो ये बेंडिंग है, दिस बेंडिंग, यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, काफी भारी है तो मुझे लग नहीं रहा होगा एक्चुअली। तो ये जो बेंडिंग है इसके बीच में बन रहा है, एंगल के बीच में, इसके बीच में जो बेंडिंग बनना है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एंगल। क्लियर? इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो ये बेंडिंग बनता है, दिस वन इज कॉल्ड एंगल। अब समझना बहुत ही आसान सा पार्ट है। तो एंगल को ये होता है कि ये कुछ ना कुछ ये आर्क कवर करेगा, और आर्क अपॉन रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्क अपॉन रेडियस को हम लोग बोलते हैं एंगल। अच्छा, अब आर्क भी देखा जाए मीटर में होगा और ये भी मीटर में। मीटर मीटर तो 0 आना चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। एक डिफरेंट टाइप का यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। मतलब ये अलग है बिल्कुल, दिस यूनिट इज रेडियन। और अब रेडियन का कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैं यहां पर अगर आर्क को बड़ा ले लूं काफी, मतलब एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, सही है? तो आर्क को अगर मैं काफी बड़ा ले लूं तो ये पूछा जाता है ये एंगल कितना है, थीटा कितना है। तुम्हें पता है पाई है, फिर भी निकालते हैं। तो आर्क, ये पूरा आर्क है। अब इस केस में आर्क कौन है? पूरा सेमी सर्कल ही आर्क है। क्लियर? पूरा सेमी सर्कल ही किसका काम करेगा? आर्क का काम करेगा। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना हुआ? पाई आर, क्योंकि पूरा होता है 2 पाई आर, ये हो गया पाई आर अपॉन रेडियस यानी कि आर। तो आंसर क्या आ गया? पाई। तो थीटा इक्वल टू कितना आया? पाई रेडियन। बहुत ही आसान सा पार्ट है, आप मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन, और अगला हम लोग आते हैं एक और इसमें एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। तो अगर मैं ऐसे कहता हूं कि बताओ ये मतलब अगर एक सर्कल है तो कितना एंगल बनाता होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा यार ये मतलब दो लाइन कहां गए जिनके बीच में तुम एंगल पूछते हो। तो मैं ऐसे कहता हूं कि भैया दो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन जो यहां था ना ऐसे करके, ये पूरा ऐसे क्रॉस करके ऐसे टुक 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 चल के लगभग यहां पहुंच गया, मतलब यहीं पे पहुंच गया। तो पूछा जा रहा कितना एंगल बनेगा इनके बीच में। तो बताओ कितने का आर्क कवर किया? आर्क इसने कितने का कवर किया? बताओ कितने का आर्क कवर किया? आर्क कवर किया 2 पाई आर का। तो थीटा इक्वल टू 2 पाई आर। सर ये खास, ये तो पता ही है, बचपन में तुम 2 पाई आर इतना कर चुके हो। और अपॉन रेडियस, तो एंगल कितना आएगा? 2 पाई। तो सर्कल कितना एंगल बनाता है? 2 पाई का एंगल बनाता है। और उसको किस में मेजर करते हैं? रेडियन में मेजर करते हैं। देन आगे आते हैं अनदर, ये तो बहुत ही आसान सा पार्ट था। अगला पार्ट है सॉलिड एंगल। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आने वाली है। सॉलिड एंगल के लिए मेरे पास कुछ ऐसा दिखाने जैसा है कि नहीं है, लेट मी सी। हाँ कुछ तो हो ही जाएगा। ओके कुछ तो हो ही जाएगा। लेट मी शो यू सॉलिड एंगल। आप कभी आइसक्रीम खाए होगे जरूर, लेकिन एक स्पेशल टाइप का आइसक्रीम जो मतलब आपको मॉल में नहीं मिलेगा, आपको ठेले जो बेचते हैं आइसक्रीम वो देते हैं, दैट इज कोन वाला आइसक्रीम। उस आइसक्रीम में आपने देखा होगा कि ये एक, जैसे ये यहां पर ऐसे मैं इसको रखता हूं और एक एंगल ऐसे रख दे रहा हूं, तो समझना एक स्पेशल टाइप का शेप बनता है। जैसे दो लाइन के बीच में तो ये एंगल बोलते हैं, लेकिन अगर ये लाइंस बहुत सारी हो जाए, ये भी लाइन हो गया,
तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अगर दो लाइंस होता तो इसको एंगल बोलते, लेकिन बहुत सारी लाइन, क्या इनफाइनाइटली मेरी लाइंस ऐसे होंगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो कोन याद आ रहा है, बताओ कोन में फॉर्म करने के लिए कितनी लाइंस का यूज हुआ होगा, इनफाइनाइटली मेनी। और ये जो 3D एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। तो बताओ सॉलिड एंगल, मेरा क्वेश्चन ये है कि सॉलिड एंगल, अगर एंगल की बात करें तो वो तो आर्क कवर करता था, तो सॉलिड एंगल क्या कवर कर रहा होगा, सॉलिड एंगल कवर करता है एरिया। क्या कवर करता है, सॉलिड एंगल क्या कवर करता है, एरिया कवर करता है। जैसे जहां तुम आइसक्रीम रखते हो ना, ऐसे करके आइसक्रीम, दिस वन, और ये बहुत आराम से, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत आराम से पढ़ने वाले, तेज पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स को, मतलब एकदम तुम्हारे स्पीड में। ठीक, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, मैं अपने स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हारे स्पीड में। ये हो गया भैया, और ये तो बना था। अब ये क्या, कुछ एरिया ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे मस्त ये एरिया कवर कर रहा है, और दिस एरिया, ये नहीं बाहर का, बस इतना ही तो कवर कर रहा है। अच्छा इसको और पास कर दे, तो एरिया भी कम हो गया, तो एंगल भी कम हो गया। अच्छा और बढ़ा दे तो एरिया भी बढ़ गया, एंगल भी बढ़ गया, सही है क्या। तो क्या होता है, सॉलिड एंगल को हम लोग, ये याद है इसको क्या बोलते हैं, इसको इन जनरल इसमें सिग्मा बोलेंगे, लेकिन ओ करके आता है, इसको बोलते हैं आर्क की बजाय एरिया हो गया, और इसकी बजाय आर स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है स्टे रेडियन। क्या होता है, स्टे रेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा, मतलब अक्सर पूछ लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, दिस इज स्टे रेडियन। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, अगर एक हेमीस्फीयर है, जैसे मैंने उसमें सर्कल दिया था, वैसे मैं यहां पर आपको हेमीस्फीयर देता हूं। हेमीस्फीयर समझते हो, हेमीस्फीयर जैसे बाउल, एक कटोरा है, कटोरा तो घर में ला ही सकते हैं तो सपोज वी हैव एन हेमीस्फीयर, तो बता, ये पूछा जाएगा, बताओ हेमीस्फीयर ये कितना एंगल बनाता है, तो बताओ एंगल 2D में हो गया या 3D में, ऑब्वियसली 3D में, क्योंकि हेमीस्फीयर अगर ऐसे एक सर्कल होता तो ये 2D एंगल होता, लेकिन ये बहुत सारे सर्कल्स है। हाउ मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर इन हेमीस्फीयर, इनफाइनाइटली मेनी सेमी सर्कल्स आर देयर। तो ये जो एंगल बनेगा कितना होगा पूछा जाएगा। तो हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो ये होता है 2πr स्क्वायर। और अगर अपने को चाहिए एंगल कितना बनाना है, सॉलिड एंगल, इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर करने का, एरिया आया 2πr स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 2π होगा। ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि एक स्फीयर कितना एंगल बना रहा है, तो स्फीयर के लिए बताओ स्फीयर का एरिया कितना होगा, बताओ 4πr स्क्वायर। सर आप ये कौन सी बात है, आप पिछली बार तो 2πr लिख दिए थे, वो क्या था, सरकमफ्रेंस का लेंथ था, और वो सर्कल का था, और ये गोले का है, बॉल का है। तो यहां पर 4πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो मतलब ये कहानी समझ में आती है कि 2D में, या 2D में एंगल होता है और 3D में सॉलिड एंगल होता है। अगर कोई दो लाइन एक आर्क कवर करते हैं तो उसको एंगल बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे लाइन मिलके एक एरिया कवर करते हैं तो उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। बहुत ही आसान सा है। तो ओके, क्या मेरे ख्याल से आप लोग इतना कर चुके, नोट दिस डाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सप्लीमेंट्री हो गया, फंडामेंटल हो गया, आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। देखो जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेना, उतना खाली आप रिवाइज करते जाओ। डिराइव्ड क्वांटिटी, हिंदी में बोलते व्युत्पन्न। और सर इतनी हिंदी कैसे आती, मतलब आती है, कभी कभार पूछ लेते बच्चे, तो याद रखना पड़ता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं। तो डिराइव्ड मतलब
किसी से जब कोई चीज बनता है, जैसे ABCD ये है, और इन्हीं के हेल्प से किसी का भी नाम बना, जैसे तुम्हारा नाम सुरेश है तो सुरेश, क्या इनमें ABCD सब मिलके तो बने हैं? तो इनसे ये क्या है, ये डिराइव्ड है, और ये क्या है, ये फंडामेंटल है। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको क्या बोले, इट इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किससे मिलके बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से बना होता है। जैसे मैं बात करता हूं एरिया का, एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ को भी मीटर में मेजर, इसको भी मीटर में, तो एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। इस यूनिट को क्या बोलेंगे, क्या ये फंडामेंटल यूनिट है, नहीं, इसको बोलेंगे डिराइव्ड। अलग हेडिंग लिखने से क्या फायदा, यूनिट। व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। ओके, वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, LBH यही तो होता है वॉल्यूम। L को भी अपन मीटर में लेंगे, B को भी मीटर में लेंगे, H को भी किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। क्या आ गया, मीटर क्यूब, डिराइव्ड क्वांटिटी। और किसकी बात करें, मास, मास तो फंडामेंटल है। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास किस में मेजर करते हैं, केजी में। तो ये क्या हो गया, डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। मास और वॉल्यूम से बनाया जा सकता है। मास को किसी से नहीं बना सकते, वॉल्यूम को बना सकते हो। तो अच्छा, तो ये तो सर वो डिराइव से बनाया गया, नहीं नहीं, वॉल्यूम भी तो कहीं ना कहीं बना तो उसी से है ना, किससे, फंडामेंटल से। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ओके, देन बात करते हैं फोर्स की। फोर्स, अच्छा बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या बाबू दिख रहा है सब क्लियर सबको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भैया, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में बोलते हैं, टाइम को सेकंड में बोलते हैं। क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन सर हमको कहाँ पढ़ाया हुआ, आपकी अभी पूछ रहे हो एक्सीलरेशन क्या है, नहीं पढ़ाया, फिर भी 9th क्लास में देखा तो होगा ना। एक्सीलरेशन होता है चेंज, सॉरी हाँ, चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट होगा, वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकंड होगा। सर आपने कैसे कर दिया कि वेलोसिटी का यूनिट अगर मीटर पर सेकंड है तो चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड, ये कौन सी बात है, कौन सी बात है। देखो 10 किलो में से 5 किलो माइनस करो तो क्या आएगा, 5 सेकंड आएगा क्या, नहीं वही तो आएगा। तो जो यूनिट होगा क्वांटिटी का वही उसके डिफरेंस का। तो जो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर कुछ भी है तो उसका डिफरेंस लेंगे तब भी यूनिट वही आएगा। तो चेंज यानी कि डिफरेंस, तो ये इसका आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और कोई फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे फोर्स ले लेते हैं। फोर्स का क्या होगा, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ये तो बचपन में पढ़ाया गया होगा, एमए, एफ इक्वल टू एमए। मास का होगा केजी, एक्सीलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ले लेते हैं प्रेशर का। प्रेशर का क्या होगा, F बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपने निकाला है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ए मतलब मीटर का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, केजी मीटर के पावर -1 एस के पावर माइनस। सर ये क्या आपने ले लिया है, अरे जब पावर ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। सर कैसे ये किया, देखो मीटर को कट कर दिए, उसको ऊपर लेके चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग बढ़े। ये मेरे ख्याल से सबका नोट हो गया होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी सबको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस डाउन। ओके।